एक वक्त हुआ करता था जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल किया करती थी। दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें जीता करती थी, लेकिन उसके जब 6-7 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ करता था तो वही बीजेपी अरविंद केजरीवाल के प्रचंड आंधी में उड़ जाया करती थी। 2013 में पहली बार सत्ता संभाली अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाई, लेकिन इस्तीफा दे दिया। जनता के बीच एक मैसेज गया कि ये नेता वाकई में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2015 में चुनाव में गए, प्रचंड जीत हासिल की, 2020 की जीत हासिल की। लेकिन आज बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने 27 साल का सूखा दिल्ली में खत्म कर दिया, क्योंकि केजरीवाल के बाद उन्होंने मोदी सेंट्रिक केंद्र में, दिल्ली के चुनाव के केंद्र में मोदी को रख दिया था। मोदी की गारंटी की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। लेकिन अब एक सवाल उपजा है कि दिल्ली तो जीत लिया, 27 साल का वनवास खत्म कर दिया, लेकिन अब क्या? अब मोदी के लिए ऐसा कौन सा वो किला बचा है जिसे भेदने में अभी तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाकामयाब रहे हैं? तो उसी पर आज बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार बनाई। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया, प्रचंड आंधी चली। प्रधानमंत्री मोदी की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। वहीं 2015 में फिर 6-7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आया। उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की प्रचंड आंधी चली। 67 सीटें बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने जीती और सिर्फ बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई। तो ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले जो जनता मोदी के साथ थी, 6 महीने बाद वो जनता अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे आ गई? 2020 का विधानसभा चुनाव आया, 2019 का लोकसभा चुनाव आया, फिर जनता मोदी के साथ दिखाई दी। 7 की 7 सीटें मोदी की झोली में डाल दी। इस बार ऐसा लगा कि इस बार तो शायद विधानसभा में भी दिल्ली की जनता मोदी का साथ देगी। लेकिन फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव होता है और फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता 62 सीटें देकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठा देती है। इस बार 2025 का जो चुनाव हुआ वो अहम इसलिए माना जा रहा था क्योंकि फिर तीसरी बार दिल्ली की जनता ने 2024 में बीजेपी को 7 सीटें दी। और इस बार अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की छाती पर चढ़कर आए थे, उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उनकी टॉप लीडरशिप जेल में बंद थी, वो अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हों या फिर संजय सिंह हो। बहुत बड़ा डेंट अरविंद केजरीवाल की छवि पर पड़ा और नई दिल्ली से वो अपना चुनाव हार गए और पूरी दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं सफाया हो गया। अभी जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं गिनती चल रही है। 50 सीटों पर बीजेपी आगे है, 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। तो नरेंद्र मोदी ने 2024 में जो किया, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीती, वहीं अब विधानसभा में भी कब्जा कर लिया है। तो नरेंद्र मोदी अब क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं बंगाल जैसा राज्य जहां बीजेपी लगातार मेहनत तो कर रही है, जनाधार तो बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी जीत उसकी किस्मत से बहुत दूर है। दक्षिण का जो किला है, एकमात्र राज्य कर्नाटक उसके पास हुआ करता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से फिसल गया और फिसलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां कब्जा किया। हालांकि दक्षिण में भी लगातार शून्य से शुरुआत करने के बाद एक सांसद वहाँ भी जीता है, तमिलनाडु में भी बीजेपी का, और अब 0 से शुरुआत करके उस किले को भी फतेह करने की तरफ प्रधानमंत्री मोदी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से ओडिशा में नवीन पटनायक का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी ही वो नाम थे जिसने लोकसभा में भी सारी सीटों पर कब्जा जमाया और विधानसभा में भी अपना बीजेपी का परचम लहराया, विधानसभा में भी ओडिशा में सरकार बनाई। ठीक उसी तरीके से अब बचता है दक्षिण का किला और बंगाल जैसे राज्य जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार मेहनत तो कर रही है, लेकिन जीत अभी भी उससे कोसों दूर। अब देखना होगा, बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद दक्षिण में भी चुनाव विधानसभा के होने हैं 2029 तक। फिलहाल तो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं का ऐसा कहना है कि 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। तो क्या मोदी राज में जिस तरीके से दिल्ली का वनवास खत्म किया है, उसी तरीके से बंगाल और दक्षिण का वनवास भी प्रधानमंत्री मोदी खत्म कर पाएंगे? क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।